हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड मैंने आप लोगों को ओपनली बताया था कि इस प्रकार की खबर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों ज़रूर हम लोग को देखने को मिलेगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा लॉजिक रहता है। अगर आप बाजार को बिजनेस ओरिएंटेड से समझते हो इन चीज़ों को, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है तो आपके लिए भी ये सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल रहने वाली है। जैसे कि आपको बताया था कि 4 जून क्या था, आप सभी लोगों को पता ही है। यस, इलेक्शन के रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलने वाले थे। वो रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। वापस तीसरी बार एनडीए की सरकार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मेजोरिटी के साथ ही सरकार है। आप सभी लोगों को पता ही है कि काफ़ी सारी खबरें उसके बाद हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। एंड जो भी खबरें हैं, खास करके हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड ऐसे सेक्टर जहाँ पे भारत सरकार का हम लोग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिल जाता है। इससे रिलेटेड खबरें अभी हम लोग को इलेक्शन के पहले भी आती हुई देखने को मिलती थी, ठीक है, एंड इलेक्शन के बाद भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली थी। ऑब्वियसली वैसे तो देखा गया सरकार का कंट्रोल तो भाई हर एक सेक्टर के ऊपर रहता है, डायरेक्टली बोलो या फिर इनडायरेक्टली बोलो। बट कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे तो सरकार मतलब डायरेक्टली ही अपना मतलब जो फैसला होता है उसका प्रभाव डाल देती है। एंड जैसे कि आपको बताया था कि इलेक्शन से पहले सरकार का टारगेट एक ही होता है भाई कि कुछ भी करो बट इलेक्शन तो जीतना ही है। तो जितना हो सके इन्फ्लेशन को कम यहाँ पे करना चाहिए। आम आदमी के घर में जो चीज़ें देखने को मिल जाती है, उसके किचन में जो सामान रहता है उसको सस्ता करने के लिए जितना हो सके वो अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस लेकर आते हैं या फिर उसमें बदलाव कर लेते हैं। ऐसे फैसले लेते हैं जिसके चलते चीज़ें सस्ती हो जाए करके। एंड जैसे इलेक्शन खत्म, आपको पता ही है, और ये कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। कई समय से, कई सालों से ऐसे ही चल रहा है, आगे भी भविष्य में वैसे ही चलेगा। इसमें कोई इंडिया की बात नहीं, विदेश में भी यही चीज़ें चलती है। जैसे आप लोगों को मैंने ये बताया कि 4 जून तो खत्म हो चुका है। अभी एक एक कमोडिटी जो यहाँ पे सरकार ने पहले दाम कम करके रखे हुए थे, रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखे हुए थे, ठीक है, अभी धीमे धीमे करके वो रिस्ट्रिक्शन ईज होना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि अभी बिजनेसेस वाली, मतलब जो कंपनियां हैं उनके फेवर में अभी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलेगी। तो कौन सी सेक्टर की बात होने वाली है दोस्तों? यस, शुगर सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एंड शुगर सेक्टर मतलब सबसे बड़ा उसमें फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट कौन सा देखने को मिल जाता है? यस, बायोफ्यूल की बात करें, एथेनॉल की बात करें, एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें, तो इससे रिलेटेड खबर अभी आने वाले समय में हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इससे रिलेटेड सरकार बहुत बड़ा प्रिपरेशन यहाँ पे कर रही है। तो एग्जैक्टली खबर क्या है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इंडिया सेट टू डिसाइड सून, मतलब अभी तक हुआ नहीं है, तो वो सून क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट क्या डिसाइड करने जा रहे, शुगर से रिलेटेड कुछ तो डिसाइड करने जा रहे। क्या करने जा रहे? दो चीज़ें। एक है सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे, ठीक है, आप चाहो तो इसको एमएसपी भी बोल सकते हो, मिनिमम सेलिंग प्राइस को ही डिसाइड किया जाएगा, वो रहेगा पॉइंट नंबर 1। एंड सेकेंड, एथेनॉल से रिलेटेड कितना इस्तेमाल होना चाहिए भाई शुगर का, वो भी तो डिसाइड यहाँ पे करना चाहिए। कंपनीज तो चाहेंगी कि पूरा का पूरा इथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्यों? क्योंकि वहीं पे तो खजाना छुपा हुआ है, ठीक है। बट सरकार ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि ऐसा अगर हो गया तो बाकी शुगर प्रोड्यूस से रिलेटेड अगर जो भी चीज़ें रहती है वो कैसी होगी? वो तो बिल्कुल भी नहीं, वरना शुगर के दाम सोने के भाव चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सरकार को वो बैलेंस यहाँ पे करना पड़ता है। बट येस, इसी से रिलेटेड फैसला सरकार यहाँ पे आने वाले समय में लेकर यहाँ पे आने वाली है। एग्जैक्टली थोड़ा सा आर्टिकल को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार एग्जैक्टली क्या प्लान कर सकते करके। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इंडिया विल मेक अ डिसीजन ऑन शुगर इंडस्ट्री, कौन सा वाला, कि हाइक कर सकती है एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो रहेगी। मतलब शुगर कंपनियां पहले मान लो अगर 10 रुपये में शुगर बेचती थी, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, अगर वो 11 कर दिया, 12 कर दिया, 15 कर दिया, तो ऑब्वियसली उनको फायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को आने वाले दिनों में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये जो गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं उन्होंने पॉइंट फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। एंड उसके भी ऊपर कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एथेनॉल से रिलेटेड क्या पॉलिसी यहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है उसके पहले ये फैसला यहाँ पे लेने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपको बिजनेस की समझ है ना, ठीक है, काफ़ी सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं, ठीक है, वो जस्ट शेयर का नाम देखने के लिए चले जाते हैं, उससे कुछ होना जाना है नहीं, आपको पता ही है, ठीक है। बट जो बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ समझ में यहाँ पे आ चुकी होगी या फिर आ भी जाएंगी। कौन सी? कि ये वाला जो फैसला है ना, हाँ, इथेनॉल पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमएसपी का जो हाइक करेंगे सरकार, ठीक है, अगर करते नहीं करते डोंट नो, वो तो आगे पता चलेगा। बट चलो कर भी लिया, ठीक है, एक दिन के लिए तेजी दिखा देंगे कि चलो सेलिब्रेट कर लिया करके। बट असली खजाना किधर है? यस, एथेनॉल पॉलिसी में भाई। एथेनॉल पॉलिसी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, अगर जितना सरकार बायोफ्यूल से रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादा बढ़ावा देगी उतना ही वो कंपनियाँ क्या करेगी, ज़्यादा पैसा छापेगी। ऐसा क्यों? क्या उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो लॉजिक ये है कि एथेनॉल से रिलेटेड अगर हम लोग देखा गया तो यस, काफ़ी डिमांड हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड इसके पहले ये चीज़ें नहीं थी, अभी धीमे धीमे गाड़ियाँ भी हम लोग को उससे रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रही है,
ठीक है। तो इस चीज़ के चलते एंड बाकी शुगर से रिलेटेड क्या है, तो चीज़ें सरकार कभी प्राइस बढ़ा देती है, घटा देती है, तो इसलिए तो शुगर कंपनियों के शेयर्स बढ़ते ही नहीं है एक ही रेंज पे, या फिर बढ़ भी जाते तो ऐसे मतलब बोलते हैं ना घिसट घिसट के चलते हैं करके, ठीक है। बाकी कंपनियां देखो कैसे मस्त सेक्टर अच्छा चलता है, तो वो हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो इंडिया तो आप सभी लोगों को पता है वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर कंज्यूमर हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम लोग बात करें, उन्होंने रिसेंटली क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन किया था, रेस्ट्रिक्शन डाल दिया था किसके ऊपर भाई, इथेनॉल प्रोडक्शन से रिलेटेड, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था। और जो वो रेस्ट्रिक्शन है उसमें से कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शन हटा दिया था, बिकॉज काफ़ी बवाल मचा था, ठीक है। पहले आप खुद ही बोलते थे कि इथेनॉल से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे प्रमोशन कर रहे थे, ठीक है। नितिन गडकरी जी कितने सारे स्पीचेस देते थे, एंड बाद में अचानक से उन्होंने झटका दिया। वो तो पता ही था कि इलेक्शन नज़दीक है भाई, जितना हो सके शुगर का दाम नीचे यहाँ पे लाना है, इसीलिए उन्होंने किया था। एनीवेज, सो जो चीज़ें यहाँ पे की है, तो उससे रिलेटेड जो डिसीजंस उन्होंने लिए थे वो कब एक्सपायर होने वाले हैं, 30 सितंबर को एक्सपायर होने वाले हैं, ठीक है। मतलब 30 सितंबर के बाद नई पॉलिसी आने वाली है। वो नई पॉलिसी क्या होगी, वो गेम चेंजर वाला फैसला होगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हो इसी से रिलेटेड वो एक और डिसीजन लिया था, कौन सा, कि एक्सपोर्ट भी यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, कर्ब किया था, कम किया था। तो इससे क्या हो गया, हमारे ही बाजार में शुगर बहुत ज़्यादा ओवर शुगर हो गई, ठीक है। ओवर शुगर होने के चलते क्या हो जाता है, सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो डिमांड ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोगों को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल जाती है, एंड प्राइस भी नीचे यहाँ पे आ जाता है ओवर सप्लाई होने के चलते। तो वही सरकार ने यहाँ पे इलेक्शन के चलते सारी चीज़ें यहाँ पे की थी, ठीक है। अभी इलेक्शन खत्म, जो टाइम फ्रेम था वो भी खत्म, तो इसके बाद अभी नया फैसला उनका क्या रहेगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो कंक्लूजन आपको क्या समझ में आ गया कि यस, कि आने वाले समय में दो बड़े फैसले सरकार की ओर से देखने को मिलेंगे, जो कि एक ही इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेगी। उसमें से पहला है एमएसपी, कि शुगर से रिलेटेड यहाँ पे प्राइस वो कितना हाइक करेंगे करके, मिनिमम कितना रखेंगे करके। अगर ये फैसला आया जो कि अच्छा रहेगा, शुगर कंपनी एक दिन के लिए भाग सकती है, ठीक है, अच्छी बात है। बट शुगर कंपनियां लगातार निरंतर भागने के लिए क्या चाहिए, यस, इथेनॉल के लिए कितना आप यूसेज अभी अलाउ करेंगे, जो आपने रेस्ट्रिक्शन डाला था क्या आप वो हटाएंगे, ठीक है, क्या उनको खुली छूट देंगे। खुली छूट देना थोड़ा तो मुश्किल रहेगा, बट फिर भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी तो यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे खजाना है। ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेकंड पॉइंट से रिलेटेड अगर अच्छी खबर नहीं आई, तो फिर शुगर कंपनियां चल एक दिन के लिए एमएसपी के चलते भाग लेगी, बट वो तेजी टिकेगी नहीं, वो वापस नीचे आएगी। क्यों, क्योंकि अभी इतने साल हो गए शुगर कंपनियां वहीं पे वही चल रही है, ठीक है। एकदम ही कोई ऐसा सुपर डुपर हिट परफॉर्मेंस नहीं है। सो अगर सुपर डुपर हिट परफॉर्मेंस देना है शुगर कंपनी से रिलेटेड, तो यस, ये जो एथेनॉल वाला पॉइंट है वहीं पे सब खजाना छुपा हुआ है। जैसे मैंने काफ़ी बार रिपीट कर करके आपके दिमाग में बात ऑलरेडी फीड करके रखी हुई है, यस, इट जस्ट लाइक अ पावर सेक्टर। पावर सेक्टर भी घिसा पिटा ही बिजनेस करते थे, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, सरकार के रेस्ट्रिक्शन, इतने यूनिट तक आप चार्ज कर सकते हो, आपका घाटा हुआ तो आप देख लो, ठीक है। तो यही चीज़ें बाद में बदल गई रिन्यूएबल एनर्जी के चलते, ठीक है। तो वैसे ही शुगर कंपनीज को अगर बदलना है तो एथेनॉल से रिलेटेड पॉइंट सरकार ने उनको खुली छूट यहाँ पे देनी चाहिए, तभी जाके उनके दिन हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल सकते हैं, अन्यथा कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते अब कौन से शेयर स्टडी करने हैं, स्टॉक स्टडी करने हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है शुगर स्टॉक्स को ही हम लोग स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी, ठीक है। ये डिस्क्लेमर देने पड़ते हैं भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं ये है शुगर कंपनी, और काफ़ी बार ये पॉइंट मैंने कवर किया। आप देख सकते हैं शुगर कंपनी में जो पहली कंपनी है, नंबर 1 कंपनी, वो भी कितनी है, 13 से 14 हज़ार करोड़ का ही मार्केट कैप है। कितना छोटा सेक्टर है देखिए, लीडर होके भी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा पैसा निरंतर नहीं बनता है, ठीक है। क्यों निरंतर नहीं बनता है, सरकार बार बार रिस्ट्रिक्शन लेकर आएगी। अभी आप खुश हो जाओगे अरे प्राइस बढ़ा है करके, प्राइस बढ़ा है मतलब कंपनीज के लिए तो फायदेमंद वाली चीज़ है, ठीक है। बट जैसे ही नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे एकदम हाइक यहाँ पे हो जाती है इन्फ्लेशन, तो वापस वो क्या कर देते हैं, प्राइस को घटा देते हैं, तो वापस कंपनी का प्रॉफिट गिरना स्टार्ट हो जाता है, वापस मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, इन्वेस्टिंग नहीं, ठीक है। एंड लंबी अवधि के लिए भी अगर आप रुकोगे तो इतना यूजुअली इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं होता है, एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, बट एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो शुगर सेक्टर में अगर स्टडी करना है तो आपको बताइए कौन सी कंपनी स्टडी कर सकते हो, तो ईआईडी पेरी। इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बहुत बार बताया, हाँ वही रीज़न है कि बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि है मुरुगप्पा ग्रुप, आप सभी लोगों को पता ही है। 125 साल पुराना एक ग्रुप देखने को मिल जाता है साउथ इंडियन स्टेट में, इसका काफ़ी ज़्यादा हम लोग को अच्छा प्रेजेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आप देख सकते हैं 124 साल पुराना, और आपको पता भी है भाई इनके जो कंपनियाँ जो पॉपुलर है, कार्बोरंडम यूनिवर्सल की अगर बात करें, छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, ठीक है, देन सीजी पावर की बात कर ले, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात करें, मल्टीबैगर कंपनी हम लोगों ने ऑलरेडी बाजार में देखी हुई है। तो थोड़ा सा ड्यू डिलीजेंस वाला पार्ट यहाँ पे बच जाता है। तो आप देख सकते हैं ईआईडी पेरी इथेनॉल प्रोडक्शन में अच्छा काम करते हुए देखने को मिल जाती है। 13 से 14 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन अपने इस सेगमेंट में देख सकते हो नंबर 1 पोजीशन पे चल रहा है, बट कोई बहुत बड़ा नंबर 1 नहीं है भाई। आप देख सकते हैं सेकंड नंबर वाला भी 10,000 है, उसके बाद भी 9,000 है, तो आराम से कोई भी इसको बीट कर सकता है, थोड़ा भी भागा तो, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो 42% प्रमोटर है, 10 सवा 10% एफआईएस, डीएस 12.5% के आसपास, एंड
पब्लिक 35% के आसपास। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें, एक इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है, रिकमेंडेशन नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बननारी अमन शुगर, अगर आप खतरों के ही खिलाड़ी है तो आप इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एकदम छोटी कंपनी, 4000 करोड़ का ही केवल मार्केट कैप नजर आता है एंड छोटी कंपनी है, तो उम्मीद ज़्यादा मत रख लेना भाई कि आप एक इंस्टीट्यूशन रहेंगी करके। इंस्टीट्यूशन कोई भी नहीं है, ठीक है। 58 to 59% प्रमोटर, 41% पब्लिक, तो काफ़ी रिस्क है भाई। आज है कल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। देन पेनी स्टॉक इस सेगमेंट में अगर आपको चाहिए स्टडी करने के लिए तो आप बजाज हिंदुस्तान शुगर को स्टडी कर सकते हो। इसके पीछे भी मैंने रीज़न बताया था, यस ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो इसलिए थोड़ा बहुत चीज़ रहती है, वरना आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं इस कंपनी का, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती करके, ये भी इथेनॉल से रिलेटेड छोटा मोटा काम करते हुए देखने को मिल जाता है। 5,500 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी। लगातार यहाँ पे भी हम लोग को घाटे में ही देखने को मिलती थी। ये देखिए लॉस 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 माइनस 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 एंड लगातार माइनस के बाद अभी आप देख सकते हो प्रॉफिट धीरे धीरे करके लॉस देखिए कम हो गया करके 291, 268, 135, 87, अभी ब्रेक इवन के करीब वो जाते हुए देखने को मिल रहे। सो एथेनॉल से रिलेटेड चीज़ें क्या हो सकती है, इनके लिए गेम चेंजर साबित शायद से हो सकती है। तो इसीलिए आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। व्हाट अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, ओहो प्रमोटर केवल 24-25%, 2 से 8% ही FSDS एंड बाकी पब्लिक ही हम लोग को देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एथेनॉल से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, अगर प्लांट इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई कंपनी स्टडी करनी तो आपको पता ही है प्राज इंडस्ट्री है। रिसेंटली कंपनी के नंबर भी आए थे, ठीक ठाक ही थे, बट ये फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप के बिजनेस है। सरकार क्या पॉलिसी लेकर आती है इसी के ऊपर इनका भविष्य तय हो जाता है। सो अगर आप देखोगे तो एक कंपनी का बिजनेस आउटसाइड इंडिया भी देखने को मिल जाता है। ब्राजील में भी इनके बड़े बड़े प्लांट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी छोटी कंपनी, 13,000 करोड़ का ही मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी कंपनी है। सरकार का एक डिसीजन इस कंपनी के बिजनेस में लिटरली आग लगा सकता है। अगर ये इथेनॉल से रिलेटेड अगर सरकार बड़ा अगर मतलब सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाती है तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। बट ये इफ बट वाला खेल है। सरकार अगर बोलती है कि भाई इथेनॉल से रिलेटेड हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है करके, तो ये कंपनी पूरे रिवर्स गियर में चली जाएगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न 32% प्रमोटर, FSDS काफ़ी डिसेंट होल्डिंग देखने को मिल रही है एंड पब्लिक की भी होल्डिंग अच्छी है 31-32% के आसपास। मार्केट शेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं 50% से ज़्यादा इथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन में इस कंपनी का मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया कि यस फ्यूचर में अभी हम लोग को 30 सितंबर तक जो ओल्ड पॉलिसी हम लोग को देखने को मिली थी, सरकार ने जो शुगर सेक्टर से रिलेटेड बनाई थी, हम लोग को स्क्रैप होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड उसके बाद अभी सरकार क्या फैसला लेगी शुगर से रिलेटेड, एक है MSP से रिलेटेड, ठीक है। वो MSP से रिलेटेड मुझे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एक दिन का खेल रहेगा, ठीक है। ये तो हर साल हम लोग को देखने को मिल जाता है। मानसून अच्छा हुआ इसीलिए वो शायद से ऊपर नीचे चीज़ें कर सकते हैं, बट पूरा जो खजाना छुपा हुआ है वो एथेनॉल से रिलेटेड कितना यूसेज के लिए शुगर को अलाउड यहाँ पे करेंगे, बस इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें। अगर वो यहाँ पे अगर कुछ नहीं करते तो फिर ये जितनी भी प्रवचन अभी मैंने आप लोगों को बताया इन कंपनी से रिलेटेड अच्छा कर सकते हैं करके, वो पूरा यहाँ पे पानी फेर जाएगा। उसके ऊपर सारी चीज़ें हम लोग को नीचे जाते हुए भी देखने को मिल सकती है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, फोकस बना के रखना है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो ज़रूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।